Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So today we are going to start our very new and interesting chapter, and it's about our heavenly bodies which we can see by the eyes on the sky. जो हम अपनी आँखों से sky में देखते हैं उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, and its name is heavenly bodies. Our chapter is heavenly bodies. ठीक है, so बिना time waste किए हम start करते हैं chapter. We already know, हम पहले से क्या जानते हैं. We see the sun in the day sky. हम दिन में सन देखते हैं. ठीक है, दिन के समय पे हमें स्काई में क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है. वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द नाइट स्काई, और रात में हमें मून और स्टार्स दिखाई देते हैं. सो वी विल नो, आज हम नया क्या जानेंगे. वट इज़ द सन, हमने सन के को देखा है. सन दादा, सूरज चाचा, ऐसे हमने उनके बारे में कहानियाँ पोएम सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल में सन क्या है ये आज हम जानेंगे. वट इज़ द मून, सू, चंदा, मामा, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. चंदा को हमने मामा बना लिया है. ठीक है, होते भी हैं, वो बड़े स्वीट से होते हैं. ठीक है, सो उनके बारे में आज हम और जानेंगे. एंड वट आर द स्टार्स, और स्टार्स के बारे में. The things that we see in the sky such as sun, moon, stars are called heavenly bodies. जितनी भी चीज़ें हम दिन में या रात में स्काई में देखते हैं यानी आसमान में देखते हैं, सन, मून, स्टार्स, उनको हम heavenly bodies कहते हैं. ठीक है, so let us know more about them. तो आज हम उनके बारे में जानेंगे. और the sun shines during the day. दिन में सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है, राइट. It is a massive ball of burning gases. हमें दूर से देखने में इतना सा दिखाई देता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बॉल है जिसमें बहुत फायर है और बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें हीट और लाइट देता है. इट गिव्स लाइफ एंड वार्मथ टू एवरी लिविंग थिंग. ये हर लिविंग थिंग को, हर जिंदा वाली चीज़ को क्या देते हैं, मतलब जो लिविंग है उनको क्या देते हैं, गर्मी देते हैं, वार्मथ देते हैं और लाइफ देते हैं. इट राइजेज इन द ईस्ट एंड ब्राइट एंड ब्रिंग्स डे. ये ईस्ट से निकलते हैं, ईस्ट से इनका दिन शुरू, हमारा दिन शुरू होता है जब सूरज ईस्ट में हमें दिखाई देते हैं और हमारा दिन वहाँ से शुरू होता है. इट सेट्स इन द वेस्ट एंड ब्रिंग नाइट. और ये धीरे धीरे वेस्ट में चले जाते हैं और हमारी रात हो जाती है. यू कैन सी द सनराइज एंड द सनसेट इन दिस टू पिक्चर्स. देन वी हैव नेक्स्ट इज मून. वी सी द मून एट नाइट. रात को हम मून देखते हैं. ठीक है, चंदा मामा देखते हैं. इट इज़ अ बिग राउंड लंप ऑफ रॉक एंड मूव्स अराउंड द अर्थ. ये बड़े बड़े रॉक्स वाला एक गोल सा लंप है. ठीक है, गोल सा क्या है, लंप है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स हैं और ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं. ठीक है, देन इट इज़ द ब्राइटेस्ट थिंग वी कैन सी इन द नाइट स्काई. ये सबसे ज़्यादा ब्राइट थिंग है जो हम रात में देखते हैं. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. पर हमारे प्यारे चंदा मामा की कोई लाइट नहीं होती है. जी हाँ, उनमें कोई लाइट नहीं होते, वो चमकदार दिखाई देते हैं, वो सन की लाइट्स के रिफ्लेक्शन से. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. इट लुक लाइक्स अ सिल्वर बॉल. और एक सिल्वर बॉल जैसे दिखाई देते हैं हमारे प्यारे चंदा मामा. एक्सप्लोर मोर. द शेप ऑफ द मून कीप चेंजिंग. मून की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. व्हेन वी सी द मून राउंड लाइक अ बॉल वी कॉल इट अ फुल मून. जब हम फुल मून देखते हैं, बॉल की तरह पूरा चांद देखते हैं, तो हम उसे फुल मून कहते हैं. देन वी हैव नेक्स्ट इज स्टार्स. सो वी सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार ट्विंकलिंग एट नाइट. रात को हम हज़ारों तारे देखते हैं जो ऐसे ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं ना. द स्टार्स आर सो मैनी इन नंबर्स. स्टार्स बहुत सारे हैं. वी कैन नॉट काउंट दैम. हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते. स्टार्स, सम स्टार्स आर वेरी बिग. कुछ बहुत बड़े हैं. दे आर बिगर इवन देन द सन. सन से भी बड़े हैं, सन से भी बहुत बड़े हैं. दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. वो छोटे बस इसलिए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, हम सोचते स्टार्स है, लेकिन वो हेवनली बॉडीज़ है, वो भी अर्थ की तरह बॉडीज़ हैं, लेकिन वो क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं. सम स्टार्स टुगेदर मेक मैनी रिकॉग्निजेबल पैटर्न. और कुछ स्टार्स एक साथ मिलकर पैटर्न भी बनाते हैं. लेट्स डू इट. क्रॉस आउट द वर्ड्स दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पिक्चर. जो पिक्चर से रिलेटेड नहीं है उनको आपको क्रॉस करना है. ठीक है, देन द अर्थ. द अर्थ इज़ द home of all living beings. हमारी प्यारी earth is the home of all the living beings, and the earth is smaller than the sun but it is bigger than the moon. earth sun से छोटी है और moon से बड़ी है. it is round in shape like an orange. ये orange जैसी है, गोल गोल.
3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, इसका 3/4 पार्ट ब्लू है, पानी से भरा हुआ है, ब्लू है पानी, पानी इसमें। एंड ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड सीज आर वाटर बॉडीज, जिसमें ओशंस है, रिवर्स है, लेक्स हैं जो कि वाटर बॉडीज होती हैं। एंड माउंटेन प्लेन्स मेक अप द लैंड ऑन द अर्थ, और माउंटेन प्लेन एरिया मिलकर लैंड एरिया बनाते हैं। Let's recall the sun gives heat and light. The sun rises in the east and sets in the west. The moon reflects the light of the sun. We see thousands of stars twinkling at night. We see the earth is the home of all living thing. 3/4 part of the earth is covered with water. Then we have exercise time. Tick the correct answer. Heavenly bodies are things that we see in the वाटर, स्काई और होल। हेवनली बॉडीज हम कहाँ देखते हैं? स्काई में देखते हैं, राइट? अभी हमने पढ़ा चैप्टर में। सो यू विल टेक द बी ऑप्शन एज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। सो किसकी अपनी लाइट नहीं है? मून। द मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट ओन। वो सन की लाइट से एब्जॉर्ब करके चमकदार दिखाई देता है, चुरा लेता है सन की लाइट को, ठीक है? नहीं, रिफ्लेक्ट होती है, चुराता नहीं, रिफ्लेक्ट होती है। Then we have next is state true or false. The sun shines at night. क्या रात को सन दिखाई देता है? No, sun shines at day. So it is false. Okay. Then match the following. sun कैसा है? So many numbers. Silver ball of burning gases. It is a ball of burning gases. So you will match this one to the second one option in the column B, and rest you will do it by your own and answer the following question. What is the moon? Moon क्या है? Moon is a heavenly body that has no light and it is appear in the sky at the night. Okay, and rest of the questions you will do it by your own. Then creative corners. Draw and color your favorite heavenly bodies. So you have to make and draw your favorite heavenly bodies like moon, like stars, like sun, whatever your favorite is. Okay. So I hope children you will really enjoy the chapter and you know many more things from the chapter 2. Now you will practice this at home by yourself.